इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। से पन्नया अक्षय साय रेवा महोदय वावि अनंत पारे अनाइले व अकसाई मुक्के सक्के व देवाई वही जोइमम। प्रज्ञा के लिए पहले आंसू पन्ने, भूई पन्ने, क्या वो प्रज्ञा होगी ना सुधर्मा स्वामी को, उस प्रज्ञा की अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए कहाँ का अपनी प्रज्ञा दौड़ानी पड़ रही है। लगा आंसू पन्ने कहा, भूई पन्ने कहा, लेकिन बोले कि हो सकता है कि आशु प्रज्ञा भी जो है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो जवानी में बहुत आशु प्रज्ञा होते हैं, लेकिन जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसी प्रज्ञा कमजोर हो जाती है। कई बार कई भूई पन्ने को भी हमने देखा है कि जो कई बार परिस्थिति के दबाव में आकर के अपने भूई प्रज्ञा को बाय बाय कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो उत्साह आप में, जो उल्लास आप में जवानी में होता है, वो बुढ़ापे में रहता है क्या? क्यों नहीं रहता है? क्या कारण? एक दो पानी के स्रोत की कल्पना करिए जो आपके बिल्कुल ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर बनी हुई 1,00,000 लीटर की टंकी है, और एक उस पानी के स्रोत की कल्पना करिए जिसका शाश्वत स्रोत के साथ संबंध है। गहराई में ऊपर पानी कम दिखता है, लेकिन जैसे निकालते जाओ आते जाता है। टंकी की क्या स्थिति है? शुरुआत में 1,00,000 लीटर होंगी, 10,00,000 लीटर होंगी, लेकिन जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे क्षय होता है कि अक्षय रहता है। अपने भाव कैसे है, अपना प्रेम कैसा है, अपनी श्रद्धा कैसी है, अपना दिमाग कुछ सोचने के बाद थकता ही नहीं थकता है। ये थकता क्यों है? कि एनर्जी का लॉस होता है। और कितनी भी एनर्जी होगी, ऐसे डिस्कवर में एक बात करता हूं मैं कई बार, गति से एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए कि लॉस होनी चाहिए? जनरेटर क्या करता है? क्रिएट करता है। अपना जनरेटर क्या करता है? अपना जनरेटर क्या करता है? लीकेज। फिर अपनी एनर्जी भी लीकेज हो जाती है, अपना ये भी बोलते ब्रेन सिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेन सिंक हो जाता है। सारी जैसे कि पूरी की पूरी जो स्थिति है हमारे शरीर की, वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं क्षय की तरफ जाती है, और उस पर डिपेंड हमारी प्रज्ञा है, तो वो भी क्या हो जाती है? क्षय को प्राप्त होती है। भूई पन्ने होना, आंसू प्रज्ञा होना, और ये भूति प्रज्ञा और आशु प्रज्ञा, इसको कम नहीं होने देना है। ये चैलेंज। दिया तो जलता रहे लेकिन तेल कम नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्या? दिया तो जले लेकिन तेल कम नहीं हो। फक्त ईमानदारी से जवाब दे जो,
फक्त ईमानदारी से जवाब दे। जो सवाल पूछो को नहीं मैं, जिस दिन तुमने फेरे लिए उस दिन जो प्रेम था वो क्या हो गया? क्या कारण, क्या वजह, क्यों ऐसा हुआ है कि अपना सारा कुछ जो है ना वो टंकी जैसा पानी है, जैसे यूज करते हैं कम होता है, कम होता है। और परमात्मा की शरीर, इंद्रिया, प्रज्ञा सारी कैसी है? अक्षय। यूज करो तो भी कम नहीं होता, पूर्ण है वो। कैसी है? पूर्ण है। इसलिए कहा से पन्नया अक्षय साय रेवा। उनकी प्रज्ञा अक्षय सागर है। सागर को भी अक्षय शब्द लगता नहीं है कि सागर का भी पानी बाष्प बन करके उड़ जाता है, लेकिन परमात्मा की जो प्रज्ञा है वो क्षय धर्मा नहीं है, वो क्षीण धर्मा नहीं है, वो जरा धर्मा नहीं है, वो हीन धर्मा नहीं है, वो रास धर्मा नहीं है। ना उसमें रास होता है, ना हीनत्व होता है, ना क्षय होता है, ना जरा आती, ना क्षीण आती। अभी अभी श्रुताराधना संपन्न हुई, आपने चिंतन नहीं किया। 72 इयर्स की एज है। कितनी? 72 इयर्स की एज है। और आखिरी समय में 48 आवर्स विराजे हुए। 48 आवर्स। और केवल विराजे ही नहीं है तो 48 आवर्स अगिलान भावेन। तीर्थंकर के लिए बहुत महत्वपूर्ण विशेषण जाता है कि बिना थके अग्लान भाव से। अठे तो 1 घंटो बोलियो कि गलो, दस मिनट मीडिया तो पाव हलावनो पड़े ना। 72 ईयर की एज में 48 घंटे तक बैठना और बोलना। इसलिए वापस बात ला रहा हूं कि आप लोग बात को सुनते हो लेकिन उसको मूल्यांकन नहीं करते। किसी एक के तरफ से सवाल नहीं आया कि मर साहब 48 घंटे बैठना और 48 घंटे बोलना, और बोलते बोलते ऐसे जाना कि मानो कभी बोलते ही नहीं थे। ये क्यों होता है? तो उसका उत्तर है से पन्नया अक्षय साय रेवा। प्रज्ञा जब अक्षय हो जाती है तो सब अक्षय हो जाता है। वापस वाक्य को रिपीट कर रहा हूं कि आप सुन रहे हैं लेकिन उसको मूल्यांकन करिए। जिसकी प्रज्ञा अक्षय की हो गई उसका शरीर भी जरा धर्म को प्राप्त नहीं होता है। कि प्रज्ञा अक्षय है। प्रज्ञा अक्षय है तो मूल सबसे पहला स्रोत क्या है? सारा जीवन जो चलता है, चाहे आपका शरीर हो, मन हो, ब्रेन हो, जो कुछ भी चलता है उसका मूल आधार है प्रज्ञा। अब जिनकी प्रज्ञा धन की होती है
वो देखिए आखिरी सांस तक भी धन कमाते ही रहते, छूटता ही नहीं। जयललिता का जिक्र कर ले, कौन था उसको कुछ खाने पीने वाला? ना भाई, ना बेटा, ना कोई, लेकिन आखिरी पल तक कलेक्शन जारी। क्यों? वो प्रज्ञा किस में लगी हुई थी? धन में लगी हुई थी। गुरुदेव कई बार एक सेठ का एग्जाम्पल दिया करते थे कि सेठ का अंतिम समय था और उसके 4 बेटे थे और सारे पिताजी के अंतिम समय था, सारे वहीं पर थे। पिताजी ने आंख खोली, बोले राम कटे, बोले 8, बोले लक्ष्मण कटे, बोले 8, भरत कटे, बोले 8, शत्रुघ्न कटे, बोले 8, बोले दुकान में तो कौन? प्रज्ञा कहां लगी हुई है? और पक्का समझ के चलिए, ये व्यक्ति आयुष्य पूर्ण करके उस तिजोरी में मकड़ी बनकर ही पैदा होगा। कि ध्यान कहाँ है? हाँ वहीं पर है। अब उठे मालिक बनने तो हो ही नहीं सके। तो जैसी प्रज्ञा होती है वैसा शरीर होता है। गुरुदेव का चेहरा देख करके कभी बुढ़ापा लगता था? कभी बुढ़ापा लगा ही नहीं उनके चेहरे पर। वही कश्मीरी गुलाबी लाली उनके चेहरे पर। ना कपाल भाती करते थे, ना भस्त्रिका करते थे। क्यों? कि प्रज्ञा वैसी थी। से पन्नया अक्षय साय रेवा महो दई भावी अनंत पारे। अक्षय के करके भी मन नहीं भरा। बोले कुछ चीजें कम नहीं होती है लेकिन अनंत नहीं होती है। तो बोले उनकी प्रज्ञा अक्षय भी है और अनंत भी है। पहले कहा सागर, बाद में क्या महोदधि। अपने लिए तो दोनों शब्द एक है लेकिन दोनों में अंतर है। सागर में गुंजारा होता है, गूंज होती है, और महोदधि तब कहते हैं जब पानी अनाइले अकसाई, बिल्कुल शांत पानी, कोई व्याकुलता नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई तरंग नहीं। उस समुद्र की कल्पना करो जिसमें लहरें नहीं चल रही हैं। उस समुद्र की कल्पना करो। पानी तो है लेकिन जैसे आसमान में कोई लहर नहीं है वैसे उस पानी में भी कोई लहर नहीं है। आटे तो पत्थर भी बिना लहर को नहीं। और वो अनाइलेश अकसाई। और क्यों आना खुले? व्याकुलता क्यों आती है? परिस्थिति के कारण से कि मनस्थिति के कारण से व्याकुल क्यों होते हैं? मन के कारण से, माइंडसेट के कारण से, कि सिचुएशन के कारण से? जको थे बार बोलो ना वो जिंदगी में जगनो है थाने। आज तय कर लो कि जब भी मैं व्याकुल बनूंगा मैं परिस्थिति को जिम्मेदार नहीं पकड़ूंगा। तय कर लो, इतनी सी बात तय कर लो कि व्याकुलता का कारण परिस्थिति नहीं, दूसरा व्यक्ति नहीं। व्याकुलता का कारण यस मेरी खोपड़ी, मेरा सोच, मेरा सोचने का तरीका, मेरा माइंडसेट। मेरे माइंडसेट के कारण से भी व्याकुल होता, बीमारी के कारण से व्याकुल नहीं होते। सनत चक्रवर्ती के इतने रोग के बावजूद भी व्याकुल नहीं थे। पूरे शरीर में रोग है लेकिन व्याकुल नहीं है। क्योंकि व्याकुलता का कारण बीमारी नहीं है, व्याकुलता का कारण बीमार मन है।
जब अपना मन बीमार होता है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, बिल्कुल हेल्दी, कोई फर्क परेशानी कोई नहीं। अभी डिस्कवरी और सेल्फ का ऑनलाइन शिविर चल रहा है, कल 2 ही दिन हुए हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।